नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। गैर मुल्की जमातियों पर वीज़ा के कानून के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम कोर्ट ने किया खारिज। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों पर से कोर्ट की जानिब से इल्ज़ामात खारिज होने पर दिल्ली पुलिस को लगा बड़ा धचका। गैर मुल्की जमातियों के मुकदमे की शुरू से पैरवी करने वाली जमीयत उलमाए हिंद को मिली बड़ी कामयाबी। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों के मामले में जो गैर मुल्की जमातियों पर वीज़ा के कानून के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, इस इल्ज़ाम को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, गैर मुल्की जमातियों पर वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम खारिज। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। गैर मुल्की जमातियों पर फॉरेनर एक्ट 14B की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम अब सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, जिससे जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस को धचका लगा है, वहीं तबलीगी जमात और मुकदमे की शुरू से पैरवी करने वाली जमात जमीयत उलमाए हिंद को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत दीगर रियासतों की मुतालिका अदालतों को हुक्म दिया है कि वो गैर मुल्की तबलीगी जमातियों के मुकदमात को एक हफ्ते के अंदर अंदर फैसल करें। वाज़ेह रहे कि तबलीगी जमात का ये मामला गुज़िश्ता अप्रैल से चल रहा है। दिल्ली में करीब 1000 गैर मुल्की जमाती थे जिन पर फॉरेनर एक्ट की दफ़ा 14B के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। इसी तरह पूरे मुल्क में गैर मुल्की तबलीगी जमातियों पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुल्क की तकरीबन सभी अदालतों ने फॉरेनर एक्ट से सभी को बरी कर दिया था और अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि उन लोगों ने वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। दिल्ली में 44 गैर मुल्की शहरियों को छोड़कर बाकी सब ने अपने मुकदमात फैसल करा लिए थे। सब ने 5 से 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी अदा कर दिया था। ताहम 44 फरीकैन ने जुर्माना अदा न करके खुद को बेगुनाह साबित करने की ठानी थी। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इन 44 में से 8 वो थे जिन्हें अदालत ने खुद ही ये कहते हुए बरी कर दिया था कि इनके नाम तबलीगी जमात के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो इन पर कोई मुकदमा ही नहीं बनता। इस तरह कुल 36 गैर मुल्की शहरी बाकी थे जिन्हें दिल्ली की मुकामी अदालत ने भी अगस्त में बरी कर दिया था। ताहम इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इस फैसले को साकेत सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और उनमें 8 लोगों को भी शामिल कर लिया था कि जिन पर मुकदमा ही नहीं बन रहा था। चुनांचे गुज़िश्ता 19 नवंबर को सेशन कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और ये अपील काबिले समाअत नहीं है। गौरतलब बात यह है कि गैर मुल्की जमातियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल चल रहा है, क्योंकि 43 मुल्कों के 44 तबलीगी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पिटीशन दाखिल की थी और अदालत उज़्मा से गुजारिश की थी कि इन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो गलत हैं, उनको गलत तरीके से ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इस पूरे मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट फुज़ैल अयूबी ने इंकलाब ब्यूरो से बात करते हुए कहा कि मुकामी अदालत से लेकर अदालत उज़्मा तक एक ही मामला है और खुशी की बात यह है कि हमें हर जगह से कामयाबी मिल रही है क्योंकि हम गलत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2600 से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों में से 44 को छोड़कर सबने अपने मुकदमात फैसल करा लिए, लेकिन उन लोगों ने पिटीशन की ताकि इन पर जो गलत तरीके से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनकी बेगुनाही साबित हो। खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त पर समाअत की और इसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं जो खुश आइन है। उन्होंने कहा कि इन पर 2 तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। पहला ये था कि इन गैर मुल्की शहरियों ने फॉरेनर एक्ट की दफ़ा 44B की खिलाफ वर्जी की है और दूसरा मुकदमा डेजार्टर की दफ़ा 269 और 270 के हवाले से लगा था। मुल्क की ज़्यादातर अदालतों ने फॉरेनर एक्ट के मामले में मुस्बत फैसला सुनाया और ये एतराफ़ किया कि उन लोगों ने फॉरेनर एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। दूसरे मुकदमात की समाअत जारी है। चुनांचे 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश और दीगर की मुतालिका अदालतों को हिदायत दी है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकदमात की समाअत करते हुए इसको फैसल करें। चुनांचे अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द इसमें फैसला हो जाएगा और ये फैसला हमारे हक में होगा।
ایڈوکیٹ ایوبی نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم نے ویزے کا غلط استعمال نہیں کیا اور اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے، کیونکہ عدالت نے مانا ہے کہ ویزے کا ناجائز استعمال نہیں کیا گیا اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی جماعتیوں کے تعلق سے جو ویزا کے قانون کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا تھا، اب اس معاملے میں کورٹ نے غیر ملکی جماعتیوں پر لگائے گئے سارے الزامات کو خارج کر دیا ہے۔ یقیناً یہ بات قابل تعریف ہے، اور جس طرح غیر ملکی جماعتیوں کا ساتھ جمعیت علماء ہند نے دیا ہے، یقیناً یہ بات بھی قابل ستائش ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔